अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का लफ्ज़ जुड़ा हुआ हो। दोस्तों इसकी पहचान है वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय जुड़ा हुआ था, ठीक है, यानी टाइम उसमें जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि उसमें समय नहीं जुड़ा हुआ होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय जुड़ा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। दोस्तों हैज़ बीन का इस्तेमाल हम सिंगुलर में करेंगे, हैव बीन का यूज़ हम प्लूरल में करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। दोस्तों सिंस और फॉर का यूज़ थोड़ा सा समझ लें कि सिंस का यूज़ वहाँ पर हम करेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कहा जाए कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह जनवरी से इस शहर में रह रहा है, वह सन 2005 से इस देश में या इस शहर में रह रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल जाए वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ दोस्तों वहाँ पर करेंगे जहाँ पर ड्यूरेशन पता हो, ठीक है दोस्तों। जैसे 2 घंटा, 5 घंटा, 10 महीना, 10 साल, यहाँ पर ड्यूरेशन पता चल रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि ड्यूरेशन जहाँ पता चले वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टाइम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है, वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही। अब दोस्तों अब हैज़ या हैव में से कोई एक लगाना है, चूँकि ही यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे हैज़, ही हैज़। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट। उसके बाद बीन लगाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी वर्ब जो है हमारा है वो खेलना, इसलिए प्ले हो गया, ठीक है। साथ में आईएनजी, ये हो गया प्लेइंग। फिर सिंस और फॉर में से कोई एक लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 4 घंटे की बात हो रही है, जहाँ पर जो है ड्यूरेशन की बात हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है यानी 4 घंटे से, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 4 आवर्स, ठीक है दोस्तों। वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे वह 3 बजे से नहीं पढ़ रहा है, वह 3 बजे से नहीं पढ़ रहा है। दोस्तों ये भी बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के सेंटेंस को देखकर। बस हमें फार्मूले का ध्यान देना है कि फार्मूला क्या क्या लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा है ही। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम फार्मूले के मुताबिक हैज़, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लगेगा हैज़। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद देखिए बीन लगाना है हमको, लगा दिया हमने बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है दोस्तों। सबसे पहले हम पता करें वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है पढ़ना, जिसकी इंग्लिश होती है रीड,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आईएनजी हमें लगाना है, आईएनजी लगा दिया। सिंस फॉर्म में से कोई एक, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि वह 3 बजे से पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रही है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे सिंस। सिंस ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ठीक है दोस्तों, वह 3 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़ा हमें समझना है। और दोस्तों अगर ना समझ में आए फिर से इस वीडियो को आप देखें। दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।